SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका नाम है ठाकुर का कुआं। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारे देश में फैली अनेक कुरीतियों और दुष्प्रथाओं में से प्रमुख है जाति प्रथा और छुआछूत। सैकड़ों वर्षों से अनेक महापुरुष समता का पाठ पढ़ाते आए हैं, परंतु आज भी मनुष्य इस छुआछूत के बंधन से आजाद नहीं हुआ है। उसी का एक उदाहरण हमें इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोल, यह कैसा पानी है? मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार आना जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसे? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाए आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने भी नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब जमाना न रहा, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ वे पैसे कौड़ी से नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर जा रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मंजूरी देते, नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे?
हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रसभरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लग जाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रहा है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं अच्छा आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक भर सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और सूझबूझकर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं की जाएगी। गंगी यह सोचती रही। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़े को कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल जाता है। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा, गंगी ऐसा बोलती है। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में जा गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। प्यारे बच्चों, यह प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। इसमें हमने यह जाना कि देखिए समाज में कितनी कुरीतियां फैली हुई हैं। हमारे समाज में आज भी लोग जातियों को इतना मान सम्मान देते हैं, ऊंची जाति नीची जाति, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक बनाया है तो हम सभी एक हैं। लेकिन कुछ धर्मात्मा लोग ऐसा नहीं मानते, वे आज भी समाज में कुरीतियों को फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम सबको ऐसा नहीं सीखना है, हमें इन कुरीतियों को समाज से उखाड़ कर फेंक देना है। आइए अब पढ़ते हैं शब्दार्थ। बदबू यानी दुर्गंध, बांस गंध, द्वार दरवाजा, बेफिक्र निश्चिंत, लात पैर, कलसिया मिट्टी का कलश, लौंडिया छोटी लड़की, छिन भर क्षण भर, क्षणिक पल भर, उम्मीद आशा, आहिस्ता धीरे,
कुप्पी शीशी में बना मिट्टी के तेल का दीपक, जिसे पुराने जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी के माध्यम से जाना कि किस प्रकार लोगों में अभी भी इतनी ज्यादा अंधविश्वास, कुरीतियां फैली हुई है, इतनी जाति को मानते हैं लोग, जो नहीं होना चाहिए। आइए हम सब प्रण लेते हैं कि हम ऐसी कुरीतियों को समाज से उखाड़ कर फेंकेंगे। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।